प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 7 पापा खो गए को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, पाठ पापा खो गए के लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी हैं। आइए बच्चों, आज हम श्री विजय तेंदुलकर जी के जीवन पर प्रकाश डालें। श्री विजय तेंदुलकर जी का जन्म 6 जनवरी 1928 को हुआ। वे प्रसिद्ध मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार, फिल्म व टीवी पटकथा लेखक, राजनीतिक पत्रकार और सामाजिक टीकाकार थे। विजय तेंदुलकर जी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। भारतीय नाट्य व साहित्य जगत में उनका उच्च स्थान रहा। विजय जी ने मात्र 6 साल की उम्र में सबसे पहली कहानी लिखी और उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला नाटक लिखा, उसमें काम किया और निर्देशित भी किया। वे सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया के पटकथा लेखक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। 19 मई 2008 में पुणे में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बच्चों, ये उनके जीवन का मुख्य भाग था। आइए अब उनकी रचनाएं देखें। नाटक इस प्रकार से हैं: अजगर आणी गंधर्व, असी पाखरे येती, कन्यादान, कमला गृहस्थ। और इनके उपन्यास हैं कादम्बरी 1, कादम्बरी दाने और मसाज। आइए अब इनके पुरस्कार और सम्मान की भी बात कर ली जाए। पद्म भूषण 1984 में और श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन की पटकथा के लिए 1977 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, आइए अब इनके द्वारा रचित पाठ पापा खो गए का हम आज सारांश करते हैं। एक नाटक है और आप इस नाटक को अपनी पुस्तक से पढ़कर अभिनय भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि किस प्रकार निर्जीव वस्तुएं भी मनुष्य की तरह ही सजीव बनकर बातें करती हैं। उनके मन में भी कोमलता और प्रेमता का भाव उत्पन्न होता है। वो भी सहायता करते हैं। तो एक बच्चे के सहायता उन्होंने की और पापा खो गए, किसके पापा खो गए ये जानने की इच्छा की। आप लोगों को भी यही इच्छा होगी कि किसके पापा खो गए, आखिर कौन है वो जिसके पापा खो गए। इस नाटक के पात्रों की बात की जाए तो सबसे पहले बिजली का जो खंभा है वो आता है। उसके बाद एक पेड़ है, एक दीवार पर सिनेमा के पोस्टर लगा है जिसमें एक लड़की नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है। एक लेटर बॉक्स है जिसका नाम लाल ताऊ रखा गया है, उसे लाल ताऊ के नाम से भी पुकारते हैं। एक कौवा है जो लाल ताऊ की आवाजें सुनकर क्रोधित होता है। और एक लड़की दिखाई दी है और एक व्यक्ति जो बुरा दुष्ट व्यक्ति है उस लड़की को उठाकर लाता है। मासूम सी बच्ची है वो। तो ये मुख्य पात्र हैं इस नाटक के। आइए बच्चों, देखते हैं किस प्रकार से
निर्जीव वस्तुएं सजीव बनकर आपस में बातें करती हैं। समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहीं एक दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है जिसमें एक लड़की नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है। पेड़ सबसे पहले से वहाँ खड़ा है, बाद में खंभा, लेटर बॉक्स और पोस्टर के उस स्थान पर लगाए गए हैं। शुरू में खंभा पेड़ से बातें नहीं करता था, वह बहुत घमंडी था। एक दिन आंधी तूफान आया और खंभा पेड़ के ऊपर गिरा। पेड़ ने उसे सहारा दिया और गिरने से उसे बचा लिया। तभी से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। यह एकांकी नाटक है जो एकांकी एक रात की घटना का वर्णन कर रही है। रात में तेज हवा चल रही थी जिससे कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन बिगड़ रहा था और उसके घुंघरूओं की आवाज सुनाई दे रही थी। रात के अंधेरे में पेड़ और खंभा बातें कर रहे हैं। हवा के झोंके आ रहे थे। पेड़ खंभे से कहता है कि हवा ने तंग कर रखा है, तो खंभा उत्तर में कहता है, अरे ये तो हवा है, हम आंधी तूफान इन सबको झेलते हैं और खड़े रहते हैं। तभी लेटर बॉक्स वहाँ पर रह रहकर भजन पढ़ता है, जिससे वहीं सोया हुआ एक कौवा झुंझला उठता है, क्रोधित होता है। समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स अपने पेट से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। उसी समय किसी के आने की आहट होती है और सब उस आहट को सुनकर चुप हो जाते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उस पेड़ की ओट में डाल देता है और उसे पेड़ की ओट में डाल देता है। वह बच्चे उठाने वाला व्यक्ति था और अगले दिन जाकर बच्चों को बेच देता था। वह उस छोटी लड़की को सोते हुए उसके घर से उठा लाता है और बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिलाता है ताकि वो काफी समय तक सोई रहे। उस आदमी को भूख लग जाती है। वह अपना कोट उतारकर लड़की पर फैला देता है और खाने की भोजन की तलाश में वहां से चला जाता है। तभी पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा यह देखकर चिंतित होते हैं कि बच्ची अत्यंत भोली और प्यारी थी। सब घबरा जाते हैं कि वह आदमी न जाने इस बच्ची के साथ क्या करेगा। वे उसकी रक्षा के संबंध में विचार विमर्श करते हैं। उनकी बात सुनकर लड़की जाग जाती है और सोचती है कि वह कोई स्वप्न ले रही है, परंतु जब वह देखती है कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं, घबराती है और डर जाती है। तभी लेटर बॉक्स उससे बात करता है और उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव वस्तुएं बोल सकती हैं। लड़की यह जानकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। सभी उसके घर का पता पूछते हैं, परंतु लड़की कहती है, मुझे मेरा घर उस गली में है
लेटर बॉक्स कहते हैं कौन सी गली, गली तो सभी होती हैं। फिर वो कहती है उस सड़क पर है, सड़क का कोई नाम उसे वो भी नहीं पता होता। तो सब चिंतित हैं कि उसका घर का पता कैसे लगे। वह अपना घर का पता ठीक से नहीं बता पाती। थोड़ी देर में दुष्ट आदमी वापस आ जाता है और सभी उसे देखकर चुप खड़े हो जाते हैं और बच्ची को कहीं पर छुपा देते हैं। वह आदमी बच्ची को न पाकर क्रोधित गुस्से से पागल हो जाते हैं और इधर उधर ढूंढने लगते हैं। खंबा, लेटर बॉक्स सब खिसक खिसक कर बच्चे को छिपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौवा आवाज करता है भूत भूत, और सब उसके पीछे चिल्लाते हैं भूत भूत, और दुष्ट व्यक्ति भूत की आवाज सुनकर भाग जाता है। जब दुष्ट व्यक्ति चला जाता है तो सभी मिलकर लड़की को ढूंढते हैं। लड़की पोस्टर के पीछे से निकलकर आती है। सभी खुश होते हैं। लड़की थक कर सो जाती है। अब सभी उस लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं। अचानक कौवे को एक सुझाव आता है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह तक वह लड़की के ऊपर छाया करे, झुक जाए, और खंबे को कहता है कि तुम इस पेड़ के ऊपर टेढ़े हो जाओ। वह पेड़ थोड़ा झुक कर खड़ा हो जाता है और खंबा उसके ऊपर टिक जाता है, जिससे लोगों को लगेगा कि कोई यहाँ पर दुर्घटना हुई है, और यह देखकर उसके घर का पता मालूम कर उसे वे लोग वहाँ पहुँचा देंगे। यदि इतना करने पर भी कोई न आया तो क्या होगा? तब कौवा उससे कहता है कि लाल ताऊ कौन है यहाँ पर? लेटर बॉक्स। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ करना होगा। सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए है। लड़की गहरी नींद में सोई हुई है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। कौवा काँव काँव कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और पोस्टर पर लिखा, लाल ताऊ ने पोस्टर पर लिख दिया, पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे से सबसे कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी बच्ची के पापा को देखा है तो उसे यहाँ ले आए, उसे यहाँ पर लाकर बच्ची को सुरक्षित पहुँचा दें उनके पापा के पास। तो बच्चों, आपको पता लगा कि किसके पापा खो गए। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या थी कि सभी निर्जीव वस्तुएं बोल सकती थी। मन के भावों को पहचान कर उन्होंने अपने इन्हीं भावों से लड़की को बचाया दुष्ट व्यक्ति से और उसकी रक्षा की। आइए बच्चों, अब शब्दार्थ करें। आपको ये शब्दार्थ उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। थर थर कांपना, डर जाना, कोशिश, प्रयास, गायब, लुप्त हो जाना, गुप्त, छिपी हुई, मुमकिन, संभव, चौकस, चौकन्ना, तलाश, खोज, इशारा, संकेत, खिलखिलाना, जोर से हंसना, एकटक, लगातार। तो इस प्रकार बच्चों ये पाठ आपका पूरा हुआ। आपने एक काम करना है, इस पाठ का अध्ययन करना है बड़े आराम से अपनी पुस्तक में से, और
उसका अभिनय, क्योंकि ये नाटक है, आप अपना एक अभिनय भी कर देखिए इसी के ऊपर, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको मैंने एक सार के रूप में ये पाठ समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छा लगा होगा। नाटक करने की भी इच्छा आपके मन में जागृत होगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।